नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेवर एयरपोर्ट न्यूज डॉट नीलू में। तो जेवर एयरपोर्ट के बाद में अब एक और नया धमाका सामने आया है। विकास की एक नई राह फिर से निकल कर आई है। नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। उसके बारे में जानकारी अभी अभी निकल कर आई है। तो चलते हैं पूरी जानकारी की तरफ। क्या ये जानकारी है? नोएडा हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। करीब 5 वर्षों से इस परियोजना पर नोएडा विकास प्राधिकरण काम कर रहा था। गुरुवार को नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी की ओर से यह जानकारी दी गई है। अब जल्दी ही इस हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू होगा। ग्लोबल टेंडर जारी के जरिए कंपनी की तलाश की जाएगी। खास बात यह है कि नोएडा हेलीपोर्ट का निर्माण भी जेवर हवाई अड्डे की तर्ज पर किया जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा में यह देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। तो देश का जो सबसे बड़ा हेलीपोर्ट है वो नोएडा में बनने जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी, जानते हैं विस्तार से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जेवर टप्पल क्षेत्र में कोई जमीन वगैरह तलाश कर रहे हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। 70 170 97 125 मेरा मोबाइल नंबर है। 70 170 97 125 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, मुझसे संपर्क करें। जेवर एयरपोर्ट की तरह होगा हेलीपोर्ट का निर्माण। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह नोएडा में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। हेलीपोर्ट के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण जमीन उपलब्ध कराएगा। जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा, जिसमें प्रति यात्री सबसे ज्यादा फीस देने वाली कंपनी को ठेका मिलेगा। यह फीस कंपनी विकास प्राधिकरण को देगी। कंपनी को अगले 30 वर्षों के लिए इस हेलीपोर्ट के संचालन की अनुमति रहेगी। जेवर एयरपोर्ट की तरह होगा हेलीपोर्ट का निर्माण। यही मॉडल जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपनाया गया है। हवाई अड्डे के लिए जमीन सरकार और जिले के तीनों विकास प्राधिकरण ने दी है। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने प्रति यात्री सर्वाधिक बोली लगाकर टेंडर हासिल किया है। दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 उतर सकेगा। नोएडा हेलीपोर्ट का उपयोग बहुउद्देशीय होगा। यहां से कमर्शियल उड़ानें होंगी, जिनके लिए बेल 412 हेलीकॉप्टर उपयोग होते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में 12 यात्री सवार हो सकते हैं। साथ साथ वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहां लैंड टेक ऑफ कर सकेगा। इन हेलीकॉप्टर की क्षमता 26 यात्रियों को लाने व ले जाने की होती है। इन बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नोएडा हेलीपोर्ट का डिजाइन तैयार किया गया है। हेलीपोर्ट 9.5 एकड़ में बनेगा। 43.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रिपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया जा रहा है। शहर के सेक्टर 151A में हेलीपोर्ट 9.35 एकड़ में बनेगा और 43.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि यह सेक्टर नोएडा साउथ में है, जिसे भविष्य में के लिए शहर का सबसे शानदार आवासीय इलाका माना जा रहा है। यहाँ अथॉरिटी कई और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स भी शामिल है। हेलीपोर्ट पर यह विकसित की जाएगी। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट की डीपीआर डिजाइन और कई दूसरी औपचारिकताएं को राज्य सरकार की ओर से पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। बुधवार को हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव ने पूरी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा, जिसके जरिए कंपनी का चयन होगा। जो कंपनी सर्वाधिक राजस्व विकास प्राधिकरण को देगी, उसे हेलीपोर्ट का निर्माण करने और 30 वर्षों तक संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस हेलीपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की
आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। यहां आने वाले यात्रियों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। 20 यात्रियों के लिए टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस हेलीपोर्ट से लगातार 20 यात्री आवागमन कर सकेंगे। इनके लिए टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। टर्मिनल बिल्डिंग 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाई जाएगी, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं होंगी। इस रिपोर्ट में 5 बेल 402 12 हेलीकॉप्टर खड़े करने के लिए पार्किंग की सुविधा रहेगी। यह पोर्ट आत्मनिर्भर होगा। इसमें पावर स्टेशन, फायर स्टेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरी तमाम मूल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मेट्रो और एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा हेलीपोर्ट, शानदार कनेक्टिविटी होगी। ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि शहर के सेक्टर 151 में हेलीपोर्ट विकसित किया जा रहा है। इस इलाके की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, जिसका फायदा हेलीपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को मिलेगा। यह हेलीपोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के सेक्टर 147 से केवल 3 किलोमीटर दूर है। यमुना एक्सप्रेसवे से दूरी 7 किलोमीटर है। नोएडा शहर से दूरी 17 किलोमीटर, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 43 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 51 किलोमीटर की दूरी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के शहर मेरठ, बागपत, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कुंडली, मानेसर, पलवल, आगरा, मथुरा, हाथरस और बुलंदशहर से हेलीपोर्ट तक पहुंचना बेहद आसान होगा। इन सारे शहरों से हेलीपोर्ट की दूरी 1 से 2 घंटे में तय होती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हेलीपोर्ट सटा हुआ है। आवागमन के लिए चौड़ी सड़कें उपलब्ध हैं। हेलीपोर्ट में 50 कारों की पार्किंग बनेगी। सीओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि हेलीपोर्ट में बेल और एमआई हेलीकॉप्टर पार्क करने के लिए हैंगर और एप्रेन बनाए जाएंगे। एक हेलीपैड 52 मीटर चौड़ा और 52 मीटर लंबा होगा। इनका टैक्सीवे 10-10 मीटर लंबा होगा। एक एप्रेन 170 मीटर लंबा और 52 मीटर चौड़ा होगा। ऐसे 5 एप्रेन बनाए जाएंगे। हेलीपोर्ट पर बेल और एमआई हेलीकॉप्टर्स के लिए हैंगर भी बनेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर 15 मीटर ऊंचा होगा और यहां 50 कारों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि प्राधिकरण के जिम्मेदार अफसरों को इस प्रोजेक्ट के लिए जल्दी ग्लोबल टेंडर जारी करने का आदेश दे दिया गया है। तो ये थी आज की खास खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार के बारे में। तो इसी तरह से खबरें आती रहेंगी, जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बने रहिए, देखते रहिए। लाइक तो आप करते ही हैं, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी पर। जय हिंद, जय भारत।